हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RVS स्टडी पाठशाला में। यदि अभी तक आपने RVS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद करना ना भूलें। तो आज मैं आपके लिए नई सी वीडियो लेकर आया हूँ। DI में ही लेके आया हूँ। DI में पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो DI में दंड चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप DI में देखेंगे और ये UP SSSC में पैट की परीक्षा होने जा रही है, उसमें ये आपको 20 नंबर का DI मिलने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, ये दंड चार्ट है और ये DI का पूरा फिगर बना हुआ है बोर्ड पर जो आपको दिख रहा होगा कि 5 विद्यार्थियों द्वारा 3 भाषा में प्राप्त अंक। 5 स्टूडेंट हैं, 5 विद्यार्थियों द्वारा 3 भाषा में प्राप्त अंक। 3 भाषा कौन कौन सी है डियर स्टूडेंट? एक इंग्लिश है, अंग्रेजी है, दूसरी हिंदी है, तीसरी मराठी है। इनको मैंने कलर से ड्रॉ किया है, अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये कलर है, ये इंग्लिश है ब्लैक से, और रेड से जो है हिंदी है, और ब्लू से मराठी है। ऐसे ही तीनों कलर दिख रहे होंगे आपको। और ये जो 5 विद्यार्थियों की बात की गई है 3 भाषाओं में, 3 भाषा हो गई, 1, 2 और 3 भाषा। 1, 2, 3 भाषाएं हैं ये कलर से जो मैंने ड्रॉ की हैं। और 5 विद्यार्थी ये हैं आपके, ये A विद्यार्थी है जो तीनों भाषाओं में नंबर ला रहा है, ये B विद्यार्थी है, ये C विद्यार्थी है, ये D विद्यार्थी है और ये E विद्यार्थी है। यानी 5 विद्यार्थी हो गए कुल मिला के, A B C D E 5 विद्यार्थी हो गए। 3 भाषाएं हो गई उनके पास में, और वो अब 3 भाषाओं में कितने कितने नंबर लाए हैं वो ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। 10 से लेकर के और 80 तक चार्ट है, 100 में से प्राप्त अंक हैं। तो ये 80 तक चार्ट ड्रॉ किया है, 80 से ऊपर कोई गया नहीं आई थिंक। तो ये यहाँ पर जो नंबर का जो सूचकांक है वो दर्शाया गया है, और ये विद्यार्थी है ABCD। तो इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि D द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। तो D कहाँ देखेंगे, D ये रहा। तो D विद्यार्थी है, ये D विद्यार्थी की बात की जा रही है कि औसत अंक कितने लाया है परीक्षा में। तो D विद्यार्थी ब्लैक से देखेंगे तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ये कितने नंबर लाया है। यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये तो ये 40 नंबर लाया है यहाँ पर। ये 40 है, 40 नंबर लाया है ब्लैक। यानी इसका औसत अंक निकालना है, एवरेज अंक निकालना है। तो ये अंग्रेजी में कितने लाया है यहाँ से देख लेंगे D स्टूडेंट का, ये रहा, ये ड्रॉ किया है इसको। तो ये यहाँ पर 40 नंबर, ठीक है। और फिर इसका जो है बीच में मिडिल कलर आता है रेड, वो जो है ये दर्शाया गया है। तो ये कहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर यानी ये 45 को ड्रॉ कर रहा है। 50 से नीचे है, 50 वाली लाइन ये है डियर स्टूडेंट, 50 वाली लाइन ये है और 40 वाली ये है। तो ये 40 और 50 के बीच में है, तो ये 45 लाया है अंग्रेजी में। कितने? 45। ऐसे ही ये जो है मराठी की है, तो ये भी सेम लाइन है, 40 और 50 के बीच में है, ये भी कितनी होगी, 45 होगी। तो औसत अंक पूछे गए हैं, तो आप 3 भाषाएं हैं, 3 भाषाओं के औसत अंक पूछे गए हैं तो 3 से भाग करना पड़ेगा। 4 भाषा होती हैं तो 4 का भाग करते, इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10, कैरी 1, 5 4 9 4 13 बट्टे 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 चौका 12, और यहाँ बचेगा 1, 3 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। तो 43.33 इसका आंसर आएगा। लेकिन उसने लगभग में पूछा है औसत अंक कितने हैं, तो लगभग में आप कितना बता सकते हैं, 43। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट कि D के अंग्रेजी में अंकों का, तो D का हम देखेंगे, D के अंग्रेजी में अंकों का। तो पहले D विद्यार्थी देखेंगे। D विद्यार्थी ये रहा। अंग्रेजी कौन सी है, अंग्रेजी यहाँ ब्लैक से दर्शाएगी, ये D में ये अंग्रेजी है, ये ब्लैक। तो ये अंग्रेजी में इसके अंक कितने हैं, ये लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये आ रही है, ये देखेंगे यहाँ पर 40। तो ये D कितने नंबर लाया है अंग्रेजी में, 40। D के अंग्रेजी में अंकों का, ये आगे B के अंग्रेजी में, और B की और बात कर रहा है, B के अंग्रेजी में
बी के अंग्रेजी में देखेंगे ए विद्यार्थी और बी विद्यार्थी, बी के अंग्रेजी में, तो बी के अंग्रेजी में कौन अंग्रेजी देखेंगे तो ब्लैक से है, तो बी के अंग्रेजी में अंग्रेजी ये रहा ब्लैक में, तो ये रहा, ये अगर लाइन देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से पहुँच जाएगी 60 और ये 70 है, तो 60 और 70 के बीच में कितना रहा ये 65, ये देखेंगे तो ये यहाँ पर 65, ये 65 दिख रहा है, तो 65 लाया होगा बी का जो विद्यार्थी अंग्रेजी में। इनका अनुपात क्या है, तो अनुपात पूछा गया है तो आप वेरी सिंपली निकाल देंगे, 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5 और 5 तिया 15, यानी 8:13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि सी का समग्रता में लगभग कितना प्रतिशत है, सी का समग्रता में लगभग कितना प्रतिशत है। थोड़ी भाषा जटिल है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की कि सी का समग्रता, ये क्या समग्रता की बात कर रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि समग्रता से तात्पर्य ये है कि जो टोटल सी की जो सी है, जो सी विद्यार्थी है वो परीक्षा दे रहा है तो कितने भाषाओं की दे रहा है, 3 भाषाओं की परीक्षा दे रहा है, ये अंग्रेजी की दे रहा है और बीच में हिंदी की दे रहा है और ये मराठी की, 3 भाषाओं की। और ये दिया गया है कि 100 में से प्राप्त अंक, 100 में से अगर वो अंक प्राप्त करता है और 3 भाषाओं की परीक्षा दे रहा है, प्रत्येक परीक्षा 100-100 नंबर की है, तो कुल परीक्षा कितने नंबर की हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं कि कुल जो परीक्षा होगी प्रत्येक स्टूडेंट का, कुल परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो कुल परीक्षा का जो पूर्णांक होगा डियर स्टूडेंट वो होगा 100-100 के 3 कुछ पेपर हैं, तो 100 + 100 और +100 यानी कितना हो जाएगा, 300 नंबर की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि सी का समग्रता में, यानी सी का ही निकालना है हमें, सी का समग्रता में, यानी किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है ए बी डी ई से, केवल सी की ही बात करनी है। तो सी यहाँ पर कितने नंबर लाया है, ये ब्लैक किससे डिनोट हो रहा है, अंग्रेजी से, तो यहाँ पर देखेंगे इसको तो ये यहाँ 70 का है ये, और ये यहाँ 80 है, और इसके बीच में ला रहा है तो ये कितने ला रहा है यहाँ पर 75, ये 75 ले आया। और यहाँ पर देखेंगे अगर इस लाइन को सी का, तो ये कितना है यहाँ पर 60 ला रहा है, और यहाँ पर ये 50 है और ये 60 है, इसके बीच में ला रहा है ये किसमें, मराठी में, मराठी में कितने ला रहा होगा 60 और 50 के बीच में, तो 55, यानी कुल कितने नंबर लाया ये, सी का कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे, सी का कुल प्राप्तांक आप ग्राफ से निकाल लेंगे, दंड चार्ट से, कितना निकलेगा 75 + 60 + 55, तो ये निकल के आ जाएगा 5 और 5 10 और 6 6 12 और 7 19, 190 लाया है तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी हिंदी और मराठी में। तो समग्रता में लगभग कितना प्रतिशत है, यानी टोटल परसेंटेज पूछा गया है, तो समग्रता में परसेंटेज यानी कितने नंबर लाया 190। समग्रता कितनी है, तो समग्रता आप लिख सकते हैं, समग्रता है 300, 300 का पूर्णांक है, तो 300 × 100, समग्रता में परसेंट यहाँ से निकल आएगा, 0 से 0 0 से 0, 3 का डिवाइडेशन कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 18 और बचेगा कितना 3 × 6 18 और बचा कितना 1, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, यानी 3 × 3 9 हो गया, यहाँ बचा 1, तो 0.33 63.33 जाएगा। लेकिन लगभग में उसने पूछा है तो इसमें लगभग में आप आंसर दे सकते हैं कि समग्रता में उसका कितना परसेंट है 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों, बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों और सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच कितना अंतर है। तो बी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और सी ने कितने प्राप्त किए हैं। बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों, तो बी द्वारा कितने प्राप्त किए हैं, यहाँ पर इसमें देखेंगे दंड चार्ट में, यहाँ फिगर में देख लेंगे, तो बी द्वारा ये प्राप्त किया गया है, इसमें ब्लैक वाले में देखेंगे तो 60 और 70 के बीच में ये 65 प्राप्त किए हैं बी द्वारा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप ये 50 प्राप्त किए हैं बी द्वारा यहाँ पर, और ये यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये 70 प्राप्त किए हैं, तो ये बी का हो गया। तो बी का आप लिख लेते हैं एक बार में, 65 + 50 + 70। और सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का, सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का, तो सी द्वारा प्राप्त देखेंगे तो सी द्वारा मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया था, सी द्वारा मैंने लिख लिया था, सी द्वारा 75 60 और 55, ये पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था, आप उसको द्वारा देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75
प्लस 60 और प्लस 55। अब इनका क्या पूछा है, बीच अंतर कितना है, अंतर पूछा है तो अंतर पहले जोड़ लेते हैं। 5 7 और 5 12, 12 और 6 18, 185 बी प्राप्त करता है कुल अंक। ये 5 और 5 10, ये 6 और 6 12 और 7 19, 190 भी प्राप्त किया था, आपने जोड़ा था। तो इसने बी ने 185 नंबर लाया है और सी 190 नंबर लाया है। तो दोनों के बीच अंतर कितना है उसने ये पूछा है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 अंक का दोनों के बीच में अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 अंक। दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और इस डायग्राम को देख करके ही हम बता पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। ई ने सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त किए। ई ने, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ई ने सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त किए, यानी कुल का मतलब तीनों भाषाओं में। यहाँ अंग्रेजी में इसने ई ने कितने प्राप्त किए हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो ये इसने प्राप्त किए हैं यहाँ पर, ये 60 का फिगर है, ये 70 का है। तो इसने यहाँ पर इंग्लिश में उसने 65 नंबर प्राप्त किए हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये यहाँ पर इसने ये जो भाषा है बीच में हिंदी, हिंदी में 50 प्राप्त किए हैं और यहाँ पर इसने 70 प्राप्त किए हैं। तो आप इसको जोड़ लेंगे कि इसने कितने प्राप्त किए हैं। और इसको भी मैं बता देता हूँ डी ने कितने प्राप्त किए हैं। तो डी ने यहाँ पर 40 प्राप्त किए हैं पहली भाषा में, यहाँ 45 और यहाँ 45। कुल पूछा गया है कुल, तो कुल तो आपको दिख भी रहा होगा। ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, ठीक है। ई हो सकता है, लेकिन ई की कंपैरिजन आपको सी से और बी से करनी पड़ेगी। इसके नंबर ये मैंने आपको दे दिए हैं 65, 50 और 70, और ये इसके 75, 60, 55। तो पहला ऑप्शन है कि ई ने सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त किए, ये वाला कथन क्या सत्य है, तो आप सत्य बताएंगे अगर है तो। दूसरा है कि बी और डी के हिंदी में समान अंक थे। बी और डी के, बी और डी के हिंदी मतलब बीच वाला लाल कलर, हिंदी में इसके बी के कितने कलर इसमें नंबर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 नंबर, और डी के कितने हैं, डी के यहाँ पर 45 नंबर हैं। तो बिल्कुल ये वाला कथन तो बिल्कुल ही गलत है, ये सत्य है ही नहीं बिल्कुल बी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी है कि ए का समग्रता में प्रतिशत 50 है। तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ए का समग्रता में प्रतिशत। ए का समग्रता में यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसने यहाँ 45 नंबर लाया, यहाँ 50 लाया और ये 55 लाया। तो इसको जोड़ लेंगे 55, 50, 45 को, और टोटल 300 है, उसमें समग्रता निकालेंगे। तो अगर 50 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्य देखना है। सभी विद्यार्थियों को हिंदी में सर्वाधिक अंक मिले, हिंदी में सर्वाधिक अंक मिले हैं। हिंदी भाषा कहाँ है, हिंदी भाषा ये है, 55 मिले इसमें, इसमें 50 मिले हैं, इसमें जो है 60 मिले हैं, इसमें 45 मिले हैं और यहाँ पर 50 मिले हैं। तो अगर कहीं न्यूनतम मिले हैं तो न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम ये मिला है इसको, अंग्रेजी में 40 मिले हैं, हिंदी में सबको नंबर अच्छा मिला है। तो आपको इसमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन ए सही है या सी सही है या ऑप्शन डी सही है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल RBS स्टडी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।